नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी 2023 को जजमेंट्स कुछ जो है प्रोनाउंस की हैं। उस पे हम 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। ये एक तीसरी जजमेंट के ऊपर एक वीडियो है जो कि एक सिविल सूट पर आधारित है और यहाँ पर जो अपीलेंट हैं वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में आए थे और थोड़ा सा हम इसके फैक्ट्स को भी जानेंगे। और यहाँ पर इस जजमेंट पे ऑर्डर 21, रूल 84, 85 के जो प्रोविजंस है उसको भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ऑर्डर जजमेंट पे डिस्कस किया है। और ऑर्डर 21, रूल 84 और 85 जो बताते हैं कि अगर कोई भी ऑक्शनर है वो परचेज करते हैं लैंड को, तो वो कोई भी प्रॉपर्टी को अगर परचेज करते हैं तो उसकी 25% जो अमाउंट है एट द टाइम इमीडिएटली डिपॉजिट करना होता है और रिमेनिंग 75% जो है वो 15 डेज के अंदर डिपॉजिट करना होता है। तो अगर इसमें इस प्रोविजंस को यहाँ पर इस जजमेंट में डिस्कस किया गया है और एक इसके फैक्ट्स ये थे कि एक 2 सिविल सूट फाइल किया गया था, 2 पार्टीज के बीच में हुआ था सिविल सूट। और यहाँ पर डिग्री होल्डर हैं उनको डिग्री मिल गया था कि 75% एक गैस एजेंसी के ऊपर उन्होंने केस किया था, एक सिविल सूट जिन्होंने फाइल किया था। तो उसमें कहा था कि जो अमाउंट है वो 2,38,450 रुपीज दें या फिर गैस एलपीजी जो है वो सप्लाई करें। अगर एलपीजी सप्लाई नहीं कर सकती है वो गैस एजेंसी तो अमाउंट है 2,38,450 रुपीज और प्लस 23,500 जो है SIC जो अमाउंट के बारे में बताया गया है वो दोनों को डिग्री दिया गया था इस पे। तो लेकिन डिग्री को जो है रकम अदा नहीं की तो उसके बेसिस पे एग्जीक्यूशन फाइल किया गया। सिविल जो प्लेंटिफ थे उन्होंने एग्जीक्यूशन फाइल किया। और चूंकि अब एग्जीक्यूशन में जो प्रॉपर्टी थी वो ऑक्शन की गई और जो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने एक प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया था। अब जो यहाँ पर जो अपीलेंट है वो उन्होंने अपनी एग्जीक्यूशन कोर्ट में अपनी ऑब्जेक्शंस रेज की थी कि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है वो जजमेंट डेप्टर से वो खरीद चुके हैं वो प्रॉपर्टी को। और साथ में एक ऑब्जेक्शन से लगाई कि ऑर्डर 21, रूल 84, 85 के भी प्रोविजंस को डिस्कस मतलब जो है वो वायलेट हुआ है। और लेकिन एग्जीक्यूशन कोर्ट ने जो है ऑब्जेक्शंस को ओवररूल्ड कर दिया और उसके बेसिस अगेंस्ट पे यहाँ पर अपीलेंट ने एक अपीलेट कोर्ट में आगे फर्स्ट अपील फाइल की। फर्स्ट अपील में जो ऑर्डर था वो सेट असाइड कर दिया गया। अब उससे एग्रीवेट होके रिस्पोंडेंट ने रिट पिटीशन है वो फाइल की और रिट पिटीशन में अपीलेट कोर्ट का ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया गया। फिर बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सारे पहलुओं पर गौर किया और पाया कि चूंकि जो रिस्पोंडेंट है उन्होंने जो अमाउंट है 25% वो इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं किया था, तो इसलिए जो रूल ऑर्डर 21, रूल 84, 85 के जो प्रोविजंस हैं वो वायलेट हुए हैं। और साथ में जो ऑलरेडी अपीलेंट ने जो प्रॉपर्टी है वो जजमेंट डेप्टर से पहले ही खरीद ली थी, जब जो परमानेंट इंजंक्शन से पहले ही इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली थी। तो और जो सिविल सूट था वो एक जो लैंड है वो सब्जेक्ट मैटर सूट का नहीं था लेकिन प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। तो इसमें जजमेंट डेप्टर को इसमें जो अपीलेंट है वो जो ऑब्जेक्शंस रेज किए गए थे उस ऑर्डर को ओवररूल्ड कर दिया गया और अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को रिस्टोर कर दिया और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। आइए हम इसके फैक्ट्स को थोड़ा सा देखते हैं। इसमें क्या था देखिए, यहाँ पे डिससेटिस्फाइड हुए जजमेंट ऑर्डर था वो अपीलेंट ने यहाँ पे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया है जो कि 29 अप्रैल 2016 का ऑर्डर था। और जो मध्य प्रदेश जो प्रिंसिपल बेंच थी जबलपुर का जो रिट पिटीशन जो फाइल की गई थी तो उसमें अलाउ कर दी थी। जो रिट पिटीशन रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है उन्होंने फाइल की थी, जो रिट पिटीशन ने सेट असाइड कर दिया था लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को, और फिर वापस रिस्टोर कर दिया था जो ऑर्डर पास किया था एग्जीक्यूशन कोर्ट ने जिसमें प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन थी। तो मीन्स यहाँ से सारी बात क्लियर होती है कि सिविल सूट फाइल किया गया, सिविल सूट में एग्जीक्यूशन कोर्ट में जो है वो ऑक्शन की गई प्रॉपर्टी और यहाँ पर जो अपीलेंट थे उन्होंने ऑब्जेक्शंस रेज किए थे। ऑब्जेक्शंस को जो है वो सेट असाइड कर दिया गया था अपीलेट कोर्ट ने और अपीलेट कोर्ट ने के ऑर्डर को हाई कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया था।
तो यहाँ पर अब ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पे अपीलेंट ने यहाँ पर अपील फाइल की है। और यहाँ पर ये बताया कि ओरिजिनल रिस्पोंडेंट थे, वो ऑब्जेक्टर थे, जो कि एग्जीक्यूशन कोर्ट में उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट अपील की थी। लेकिन यहाँ सिविल सूट में दोनों पार्टीज नहीं थे, सिविल सूट था वो दोनों पार्टी अलग अलग पार्टीज के बीच में था। अब यहाँ पे देखिए सिविल सूट किन पार्टीज के बीच में था, एक एंटरप्राइजेस थी उनके बीच में था, और एक इंडिविजुअल है उनके बीच में एक सिविल डिस्प्यूट था विद रिस्पेक्ट टू द एलपीजी गैस एग्रीमेंट। एक गैस एग्रीमेंट था और सिविल सूट जो फाइल किया गया था इंडिविजुअल में फाइल किया था अगेंस्ट दी एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट में। और लंदन ट्रायल कोर्ट ने जो है जजमेंट डेप्टर जो जिसके अगेंस्ट में फाइल किया गया था रिस्पोंडेंट के डिफेंडेंट के अगेंस्ट में उनके अगेंस्ट में दिया था, इसलिए वो जजमेंट डेप्टर बन गए और डायरेक्शंस दी थी कि वो एलपीजी गैस है वो प्रोवाइड करें जो एग्रीमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी उसके अकॉर्डिंगली एलपीजी दें। और साथ में ये भी बताया था कि अगर डिफेंडेंट जो है वो इम्प्लीमेंट ऑर्डर को नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको अमाउंट है 2,38,450 प्लस 2,500 SIC जो रिलेटिंग टू द कॉस्ट ऑफ गैस सिलेंडर्स रेगुलेटर्स है वो देना पड़ेगा। और जजमेंट डेप्टर ने ऑर्डर को कंप्लाई नहीं किया और ना ही गैस सिलेंडर्स एंड रेगुलेटर्स प्रोवाइड किए। और इसके बेसिस अगेंस्ट पे डिग्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन पिटीशन है वो फाइल की और फिर ये डिसाइड हुआ कि इस प्रॉपर्टी को बेच दिया जाए, उनकी जो प्रॉपर्टी है जजमेंट डेप्टर की उसको बेच दिया जाए। और डिक्लेरेशन जो है वो प्रॉपर्टी जो ऑक्शन की गई थी वो 3 नवंबर 2011 को कर दी गई इन द फेवर ऑफ द रिस्पोंडेंट नंबर 1 हेयर। जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो इस केस में जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो उन्होंने प्रॉपर्टी को परचेज कर लिया था। अब ये ओरिजिनल रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज की बिफोर दी एग्जीक्यूशन कोर्ट की जो प्रॉपर्टी जो परचेज की गई थी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद ली थी जजमेंट डेप्टर से, जिन्होंने सिविल सूट जिनके जो डिफेंडेंट थे जिस सिविल सूट में वो जजमेंट डेप्टर बन गए थे। तो वहां पर उन्होंने ये रेस की ऑब्जेक्शन की ऑलरेडी उन्होंने प्रॉपर्टी 31 अगस्त 1999 में खरीद ली थी, 1999 में खरीद ली थी और इसलिए अब वो प्रॉपर्टी की पोजेशन उनके पास है। और एप्लीकेशन यहाँ पर ऑर्डर 21 रूल 90 के अंदर लगाई गई और लंदन ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जेक्शंस को ओवर रूल्ड कर दिया और ऑर्डर 21 रूल 90 की जो एप्लीकेशन है उसका ऑर्डर को मतलब डिसमिस कर दिया, मतलब जो रिजेक्ट कर दी एप्लीकेशन और ऑर्डर आया 23 जनवरी 2013। और अब इसके अगेंस्ट में अपीलेंट ने मिसलेनियस सिविल एप्लीकेशन फाइल की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में। लोअर अपीलेट कोर्ट ने मतलब एडीजे की जो कोर्ट थी वो अपीलेट कोर्ट थी, उन्होंने अपील को अलाउ कर दिया और नीचे एग्जीक्यूशन ऑर्डर कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया और मैटर को वापस भेजा कि पार्टीज को दोबारा से सुने और फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस के बेसिस पे एक फ्रेश ऑर्डर है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ पास करें। अब ऑर्डर जो पास हुआ लोअर अपीलेट कोर्ट का उस ऑर्डर को सब्जेक्ट मैटर था रिट पिटीशन द्वारा चैलेंज किया गया और इम्प्यूज्ड ऑर्डर था हाई कोर्ट का, उन्होंने अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। मींस अब एग्जीक्यूशन को पे कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको अपीलेट कोर्ट ने सेटिस्फाइड कर दिया था, अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर रिट पिटीशन डालेगी, उस रिट पिटीशन ने अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया तो एग्जीक्यूशन कोर्ट का जो ऑर्डर था वो रिस्टोर हो गया। अब ओरिजिनल रिस्पोंडेंट नंबर 1 थे, अब ये इशू मतलब डायरेक्शन इस ग्राउंड पे दी गई थी कि जो ओरिजिनल रिस्पोंडेंट 1 है उन्होंने प्लीड और एस्टेब्लिश नहीं किया था नेचर ऑफ इरेगुलरिटी और फ्रॉड जो कमिट किया गया था सेल का, तो इसलिए कोई फॉल्ट नहीं बनता है एग्जीक्यूशन कोर्ट का। अब इसके अगेंस्ट पे यहाँ पर जो है अपील फाइल की, दोनों पार्टीज ने अपनी अपनी कंटेंशंस रेज किए। अब दो पार्टीज के सुनने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्रोनोलॉजिकल ऑफ फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस को देख के अपना जो निर्णय सुनाया और दोनों पार्टीज के सुनने के निर्णय के बाद अब यहाँ पर जो है सारे डेट्स एंड इवेंट्स को क्रोनोलॉजिकल वे में लिखा। अब यहाँ पर शुरुआत से उन्होंने पूरा डिस्कस किया कि 1998 में डिग्री होल्डर ने स्पेसिफिक सूट फाइल किया था एलपीजी गैस एग्रीमेंट का और सिविल सूट में ये प्रॉपर्टी जो थी वो क्वेश्चन में नहीं थी क्योंकि सिविल सूट एलपीजी के से रिलेटेड था, तो इसलिए प्रॉपर्टी क्वेश्चन में नहीं थी। इंटरिम इंजंक्शन जो था वो फाइल किया गया था ओरिजिनल प्लेंटिफ ने और क्योंकि वहां पे उनको एप्रीहेंशन थी कि डिफेंडेंट है वो अपनी जगह को छोड़ देंगे और सेल कर देंगे और प्रॉपर्टी जो है वो एंटरप्राइजेस जो नाम बताया उसको दे देंगे टू एनी अदर पर्सन फ्रॉम ट्रांसफरिंग देयर नेम, जो है उनका जो नाम है उसको चेंज करके दूसरे एनी अदर पर्सन को दे देंगे। एप्लीकेशन जो फाइल की गई थी ऑर्डर 38 CPC के अंदर फाइल की गई थी और जो और परमानेंट इंजंक्शन के लिए फाइल की थी
अब 18 मई 1999 में ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि वो अपना जो स्टेटस क्यो है मेंटेन करें, और लंदन ट्रायल कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि अगर डिफेंडेंट है वो ट्रांसफर करते हैं अपनी एंटरप्राइजेस को टू एनी अदर पर्सन, तो वो ट्रांसफर नहीं मतलब जो है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डिक्री जो पास हुई थी वो 30 सितंबर 1999 में हुई थी, और डायरेक्शंस दिए थे जजमेंट डेप्टर को जो कि डिफेंडेंट थे कि वही 2,38,450 और 23,500 अमाउंट है रकम दे, नहीं तो या तो एलपीजी सिल गैस दे या फिर और नहीं तो फिर 2 लाख के इतनी अमाउंट की रकम है वो अदा करें। अब डिक्री जो थी वो एग्जीक्यूट नहीं की थी, उसके बेसिस पे फिर प्लेंटिफ को एग्जीक्यूशन फाइल करनी पड़ी। एग्जीक्यूशन जो थी वो ऑक्शन ऑफ द मनी था और वो फाइल की थी, और प्रॉपर्टी जो थी वो ऑक्शन में बेची गई 18 अक्टूबर 2011 को। ऑक्शन जो परचेजर थे उन्होंने डिपॉजिट की थी अमाउंट, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो अमाउंट है 3 नवंबर 2011 को जो है वो डिपॉजिट किया गया था, और बाकी जो बैलेंस था वो 4 नवंबर 2011 को दिया गया था। अब इस कंटेंशंस को देखने बाद कोर्ट ने नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर का ऊपर जो कंटेंशंस रेज की गई थी कि और ये ऑर्डर जो है कॉम्प्लाई नहीं किया गया, ऑर्डर 21 रूल 64 84 55 अब इन सारी चीजों को कंसिडर करते हुए कोर्ट ने पहले सारे प्रोविजंस को देखा। ऑर्डर 21 रूल 64 क्या कहता है, 84 क्या कहता है, 85 क्या कहता है, ये सारे ऑर्डर्स के रूल्स हैं सीपीसी के। और फिर यहाँ पर नोटिस किया कि ऑर्डर उसको इलेबोरेट किया कि डेफिनेशन क्या कहती है। अब उसके बाद इंटरप्रिटेशन ये निकाली कि जो परचेजर को डिपॉजिट करना चाहिए था 25% अमाउंट इमीडिएटली ऑन द डिक्लेयर ऑफ द परचेजर, और यहाँ पर जो परचेज अमाउंट है वो कोर्ट उसके बाद 15 डे के बाद क्लोज हो जाएगी फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। तो यहाँ पर एडमिटेडली जो परचेजर जो हैं उन्होंने डिपॉजिट किया था 25 अमाउंट 3 नवंबर 2011 को किया था, और डिपॉजिट जो था एज पर ऑर्डर 21 रूल 84 के मुताबिक इमीडिएटली डिपॉजिट नहीं किया, क्योंकि प्रॉपर्टी जो परचेज की गई थी 18 अक्टूबर 2011 को थी, और 75% अमाउंट जो है वो डिपॉजिट नहीं किया गया एज पर ऑर्डर 21 रूल 85 के तहत। तो फुल अमाउंट जो है वो डिपॉजिट किया गया 4 नवंबर 2011 को। तो इसलिए जो नॉन कॉम्प्लायंस ऑफ ऑर्डर था हुआ है यहाँ पे ऑर्डर 21 रूल 84 और 85 सीपीसी। तो यहाँ पर नॉन कॉम्प्लायंस होने के बाद जो फिर उसके बाद दूसरे डिसीजंस हुए थे माननीय कोर्ट के, उस डिसीजंस को डिस्कस किया। मनीलाल मनोहर लाल शाह एक जजमेंट थी उसमें ये प्रोविजंस डिस्कस किए गए थे, और दूसरे जो जजमेंट्स को देखने के बाद माननीय कोर्ट ने ये इस प्रिंसिपल्स को अप्लाई, लॉ के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया और कहा कि नॉन कंप्लायंस ऑफ द मैंडेटरी प्रोविजंस है ऑर्डर 21 रूल 84 85, तो इसलिए जो सेल है वो जो है विचिएटेड हो गई है, सेल जो है वो लीगली करेक्ट नहीं है। तो इसलिए, और साथ में एक तो ये ऑब्जेक्शन, एक तो ये ग्राउंड में मतलब इस ग्राउंड के फेवर में जो है अपील को अलाउ किया, और दूसरा था कि ऑलरेडी जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्शन से पहले खरीदी जा चुकी थी। तो इस ग्राउंड पे अभी अपील को अलाउ कर दिया कि जो क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी थी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं थी, और सब्जेक्ट मैटर था वो सिर्फ एलपीजी गैस से रिलेटेड था, और उसे कहा था कि आप या तो अमाउंट दें या ट्रांसफर करें, जो एलपीजी गैस है वो सप्लाई करें। तो जब प्रॉपर्टी थी वो ऑक्शन हुई गई थी 18 अक्टूबर 2011 को। अपीलेंट ने ऑलरेडी प्रॉपर्टी खरीद चुके थे, परचेज कर चुके थे फॉर बैक 31 अगस्त 1999 में। तब कोई इंजंक्शन नहीं था विद रिस्पेक्ट ऑफ द सेट प्रॉपर्टी, और चूंकि जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चन थी वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट नहीं थी, और डिग्री जो पास हुई थी, डिग्री केम टू बी पास ऑन 30 सितंबर 1999 में हुई थी। तो इसलिए एड इंटरम इंजंक्शन है वो कैन नॉट बी प्रेस्ड इनटू सर्विस अगेंस्ट द अपीलेंट। इसलिए हाई कोर्ट ने यहाँ पर एरर की है। इंजंक्शन जो है वो अगेंस्ट द कंसिडर कर लिया कि इंजंक्शन है वो अपीलेंट के अगेंस्ट किया हुआ है, और प्रॉपर्टी जबकि ऑक्शन हो गई थी 18 अक्टूबर 2011 को। तो जब जजमेंट डेप्टर जो है वो ना तो उस प्रॉपर्टी के ऑनर थे, इसलिए इसको ऑक्शन में नहीं लिया जा सकता, और लर्नड एग्जीक्यूशन कोर्ट ने एरर की थी और ओवर रूल कर दिए थे ऑब्जेक्शंस को जो कि अपीलेंट ने रेज किए थे। और चूंकि अब इस सारे ग्राउंड्स पे देखते हुए इम्प्यून जजमेंट और ऑर्डर थी हाई कोर्ट की, उसको क्वैश कर दिया, सेट असाइड कर दिया, और जो ऑर्डर पास किया गया था एग्जीक्यूशन कोर्ट का जिसमें
और ऑब्जेक्शन रेज किए गए थे अपीलेंट ने और उसको भी क्वैश कर दिया गया। और जो ऑर्डर था, ऑर्डर को जो ऑर्डर जो पास किया गया था जिसने ओवर रूल्ड कर दीजिए ऑब्जेक्शंस को, उसको क्वैश किया और सेट एज अर्थ और जो अपीलेट कोर्ट का जो ऑर्डर था उसको रिस्टोर कर दिया। इसलिए अब ये कहा कि रिस्पोंडेंट नंबर के उनके पास ऑप्शंस ओपन है कि वो अपने जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया था एग्जीक्यूशन कोर्ट में वो अपना अमाउंट है वो ले सकते हैं और प्रेजेंट अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये था 10 फरवरी 2023 का जजमेंट। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।